निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, जिसका हृदय निर्मल हो, ईश्वर के यहाँ उसका स्थान पहले से सुनिश्चित होता है। उसके बाद बाकी के सारी कैटेगरीज आती है। पहली कैटेगरी में वही होता है। ईश्वर को सर्व प्रिय वही है जिनका हृदय निर्मल हो। एक 7-8 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, 1 रुपये का एक सिक्का लेकर भगवान को खरीदने चला है, भगवान को ढूंढने चला है। एक बाजार में जाता है, एक दुकानदार से पूछता है, आपके दुकान में भगवान मिलेंगे? आपकी दुकान में ईश्वर मिलते हैं? 1 रुपया दिखाता है। होठ फटे हुए हैं, गाल सूजे हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं, आंसू बह बह कर मानो सूख से गए हैं। वो अबोध सा 7-8 वर्ष का बालक हर दुकान में जाता है, 1 रुपये का सिक्का दिखाता है, अंकल आपके दुकान में भगवान मिलेंगे क्या? ये 1 रुपये लीजिए और भगवान दे दीजिए। कोई उसे झिड़क कर हटाता है, कोई उसे ठोकर मारकर भगाता है, कोई उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो बच्चा हार नहीं मान रहा। वो जाता है, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है। थक रहा है, धीरे धीरे थकने लगा है वो भगवान को ढूंढते ढूंढते। मुफ्त में मांगने भी नहीं गया है, वो मुफ्त में नहीं मांग रहा भगवान। हर दुकानदार को वो 1 रुपये का सिक्का दिखाता है, उसके पास 1 रुपये का एक सिक्का है, वो दिखाता है, आप ये लीजिए, आपके दुकान में भगवान है क्या? मुझे भगवान की आवश्यकता है, मुझे खरीदना है भगवान को। दुकानदार कोई झिड़क रहा, कोई गाली दे रहा, कोई मार रहा, कोई मजाक उड़ा रहा। सुबह से ढूंढते ढूंढते ऐसे दुकान शाम हो गई। थका हारा बच्चा, उसके शरीर में अब जान नहीं बची, एकदम इतना कमजोर सा हो गया। वो दिन भर ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, ये अबोध हृदय, ये निर्मल मन, ईश्वर हैं अगर तो मिलेंगे। कहाँ? दुकान में मिलेंगे। दुकान में सारी चीज़ें मिलती हैं, भगवान भी मिलते होंगे। 1 रुपया है मेरे पास, मैं जाकर खरीदूंगा। इतनी गालियाँ, मजाक, झिड़क, थप्पड़ खाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो ढूंढता रहा, अंत में एक दुकान मिला, बड़ा सा दुकान, बड़ी सी दुकान थी। पहुंचा, ईश्वर मिलते हैं आपकी दुकान में? दुकानदार थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में रहा, खामोश रहा, चुप रहा। फिर उस बच्चे को रोक कर पूछता है, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? एक बच्चे, कोई बच्चा अगर दुकान में आ जाए टॉफी खरीदने, चॉकलेट खरीदने, तो समझ में आता है। वो बच्चा भगवान खरीदने आ रहा है। उस दुकानदार ने पूछा, तुम क्यों खरीदना चाहते हो? भगवान की का लेकर क्या करोगे? अगर मेरे दुकान में भगवान हो और तुम्हें दे दूं तो वो लेकर, भगवान लेकर तुम करोगे क्या? पहली बार बच्चे ने ये देखा कि दुकान वाला डांट नहीं रहा, गाली नहीं दे रहा, थप्पड़ नहीं उठा रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा।
उसने बताया, बड़े उत्साह से बताया कि मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ ही परिश्रम करके मुझे भोजन कराती थी, मुझे पढ़ाती लिखाती थी, दिन भर काम करके वही सब कुछ करती थी। आज मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है, उसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं भगवान को ढूंढने निकला हूँ कि अगर भगवान मिल जाए तो मैं उनसे कहूँ कि मेरी माँ को बचा लो, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। क्या आपकी दुकान में है भगवान? उस बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ मेरी दुकान में है भगवान, मिलेंगे, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उस बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, 1 रुपये है मेरे पास। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, 1 रुपये में भगवान मिलते हैं मेरी दुकान में। उसने 1 रुपये लिया और अपनी दुकान में नज़र दौड़ाया कि क्या कुछ है ऐसा कि मैं उस बच्चे को देकर उसका मन बहला सकूं। 1 रुपये का उसकी दुकान में कुछ भी नहीं था। उसने 1 गिलास पानी दिया उस बच्चे को और कहा कि ये पानी ले जाकर के तुम अपनी माँ को पिला देना, ये भगवान ने दिया है कहना, ये पीते ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। वो बालक वो ग्लास लेकर चला गया। अगले दिन उस हॉस्पिटल में देश के बड़े से बड़े सीनियर डॉक्टर्स की टीम आती है। उस महिला का, उस अबोध, निर्दोष, निर्मल हृदय, उस पुष्प सदृश जो बच्चा था, बालक था, उसकी माँ का इलाज होता है, उनका ऑपरेशन होता है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। बालक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसने तो 1 रुपये में भगवान खरीदा था जिससे माँ ठीक हुई। उसके किसी का एहसान नहीं, किसी के प्रति कृतज्ञता, भगवान के प्रति कृतज्ञता है कि 1 रुपये में भगवान को खरीदा था पानी के रूप में और मेरी माँ ठीक हुई। जब उस महिला को अस्पताल से छुट्टी मिली और बिल देखा तो वो हैरान रह गई, इतना पैसा। लेकिन डॉक्टरों ने समझाया कि नहीं, आपको इस बिल की चिंता नहीं करनी है, आपका इलाज एक बुजुर्ग सज्जन जो इस शहर के एक बहुत बड़े रईस हैं, अमीर व्यक्ति हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने कराया है और आपके लिए उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी है। उस महिला ने जब वो चिट्ठी पढ़ा, लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ईश्वर ने बचाया है। उस ईश्वर ने जिसे खरीदने के लिए आपका वो निर्दोष, वो ईश्वर ही समान, ईश्वर के समान जो निर्मल हृदय वाला आपका बालक है, उसने उस ईश्वर को 1 रुपये में खरीदा है। मैं तो मात्र जरिया हूँ, मैंने नहीं बचाया आपको, इसलिए आप मुझे धन्यवाद न दें। अगर धन्यवाद देना चाहती हैं तो ईश्वर के बाद अपने उस बच्चे को दें जिसका इतना अगाध विश्वास था ईश्वर पर, और उसके मिलने पर कि वो 1 रुपये लेकर ईश्वर को ढूंढने चला था कि मैं ईश्वर को खरीदूंगा और उनसे अपनी माँ को ठीक कराऊंगा। माँ ने चिट्ठी पढ़ने के बाद अपने उस बच्चे को प्यार से गले लगा लिया। तो ईश्वर नहीं मिलते ये कौन कहता है संसार में बंधु? ग्रंथकार कहते हैं, कण कण में ईश्वर का वास है, रग रग में ईश्वर का वास है, जहां कोई नहीं वहां वही तो है। बस दृष्टि हो, और दृष्टि के लिए बाबा ने एक ही बात लिखी, ईश्वर को पाने के लिए एक ही बात लिखी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।